सो लैट अस मूव फॉरवर्ड बेटे कि एक फॉर्मूला तुसीं ऑलरेडी कीता सी पहली या दूजी वीडियो कि NCR प्लस NCR माइनस 1 इज इक्वल टू N प्लस 1 CR। ठीक है, आई होप यू रिमेंबर, आई टोल्ड यू दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इनू आप एक्सपैंड करके ये प्रूव जरूर किया कि लैफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है ना। अच्छा हुण आप क्योंकि NCR डेफिनेशन सीख ली है तो इनू एक होर व्यू पॉइंट ना समझते की कहता है। अच्छा बिफोर मैं फॉर्मूले तू समझावा एक एग्जाम्पल लैके चलते हैं। ठीक है, मैं कਹਾਂ कि लेट्स से 5C3, ठीक है, ईजी हो जाऊगा ना अंडरस्टैंड करना। एक ये बराबर है दैट बी इक्वल टू 6C, ठीक है, द लार्जर वन वड्डा 6C3। अच्छा राइट हैंड साइड पुत्र की रिप्रजेंट करती है कि 6 मान लो कोई डिफरेंट चीज़ां तुसीं लईआं, ठीक है, इन हुण सिलैक्शन के व्यू पॉइंट ना समझने कि A B C D E ते F मान लो 6 चीज़ां आ की हो गया 6C3 हो गया। 6 चीज़ों चों हरेक पॉसिबल वे ना तुसीं 3 सिलैक्ट कर ले, वो नंबर ऑफ वे आने हैं, नंबर ऑफ कॉम्बीनेशन आनी है। ठीक है, सो इदां दी कॉम्बीनेशन आनी है जिद्दां फॉर एग्जाम्पल थोड़ी जी लिख लीए, मान लो जिवें आ गया A सिलैक्ट हो गया B ते लेट्स से F, ठीक है, B C ते F, C D E D F ते A लेट्स से इदां दियां ए किन्नियां होणियां, हाउ मैनी ऑफ दीज 6C3, 6 चों 3 चक लो हरेक पॉसिबल वे ना, तो इन्ने तुहाडे को आ तरीके होने आ। ये तो तुहाडा हो गया राइट हैंड साइड। लैफ्ट हैंड साइड नूं आपां इहदे बराबर प्रूव करना है, तो हुण तुसीं खुद देखो कि कोई भी तुसीं कॉम्बीनेशन चक लो, ठीक है, कोई भी कॉम्बीनेशन चक लो, इन्हां दी गल करिए, मान लो कोई पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आ F, ठीक है, मान लो मैं एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट F ले ली, हुण किसी कॉम्बीनेशन के अंदर F या तो इनकलूड होएगा जिवें इहदे च हैगा, इहदे च भी हैगा, ठीक है, इहदे च नहीं है, इहदे च हैगा, हो सकदा कईयां च होवे कईयां च ना होवे, तो दैट इज़ वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड। सो या तो उस कॉम्बीनेशन च ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट F होएगी या ए ऑब्जेक्ट नहीं होएगी, ठीक है, मतलब या ये हमेशा इंक्लूड होएगी या हमेशा इंक्लूड नहीं होएगी। सो इसदा मतलब जिन्हां दे अंदर F हैगा वो कॉम्बीनेशन प्लस जिन्हां च F नहीं हैगा वो कॉम्बीनेशन नूं अगर ऐड करांगे तो टोटल नंबर ऑफ कॉम्बीनेशन या टोटल नंबर ऑफ वेज बनने चाहिए। ठीक है, आई होप आ समझ आई। तो की करिए टोटल नंबर ऑफ वेज तो आप कढ़ लिया 63। सो लैट अस सी हुण वो अरेंजमेंट्स या वो कॉम्बीनेशन बैग पार्डन वो कॉम्बीनेशन कर लीए जिन्हां च F हमेशा होएगा। ठीक है, सो अगर आप F इनकलूड करना ही करना है तो F इनकलूड कर लिया, कितने ऑब्जेक्ट सी 6, इसका मतलब बाकी 2 लैनिया चीज़ां वो किन्हां चों लईए, इन्हां 5 चों, तो ये वो कॉम्बीनेशन आ जानी है जिन्हां च F आएगा ही आएगा। किन्ने तरीके 5C2, F तो रख ही लिया, बाकी 2 इन्हां 5 सिलैक्ट कर लो, ठीक है, या उन्हां दे अंदर F नहीं आएगा, ठीक है, मतलब तिन्ने जिहड़ियां ऑब्जेक्ट सिलैक्ट करनी है वो इन्हां 5 चों करनी है, F बाहर कढ़ दो। सो ये किन्ने तरीके नाल कर सकते हैं 5C3, ठीक है। सो अगर इन्हां दोनों को ऐड कर दिए दैट शुड बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ कॉम्बीनेशन, ठीक है, सो दैट शुड बी इक्वल टू 6C3, तो आई थोड़ा आ गया। ठीक है, इदां ही आज जनरल तुसीं प्रूव कर सकते हो कि N+1 ऑब्जेक्ट ले लो, आ की तरीका हो गया N+1 चो R सिलैक्ट करन दा राइट हैंड साइड, फिर इदां ही लैफ्ट ले लियो कि जिवें आ लिया ना आपां, तो कोई भी एक लास्ट पर्टिकुलर मान लियो, एक तरीका होना कि वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इनकलूड होएगी, एक तरीका होना वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इंक्लूड नहीं होएगी, क्योंकि कोई भी कॉम्बीनेशन लोगे या कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट वो या होगी या नहीं होगी, उन्होंने दोनों तरीकों को ऐड करांगे जब आ वाले तो थोड़ा ये बराबर बनने चाहिए। ठीक है, सो आ थोड़ा इहदा मीनिंग हो गया, ठीक है, बिहाइंड द सीन्स। अच्छा एक नेक्स्ट हैडिंग लिख लो छोटा जा, ऑल पॉसिबल और टोटल सिलेक्शंस, ठीक है, सिलेक्शंस ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, ठीक है, n डिफरेंट थिंग्स। ये कोई नवी चीज़ नहीं है पुत्र, लास्ट की पढ़िया आप कि अगर साढ़े कोई n डिफरेंट चीज़ां आ उन्हां चों अगर आप एग्जैक्टली R सिलैक्ट करनी है एग्जैक्टली, ठीक है, एग्जैक्टली R सिलैक्ट करनी है तो किन्ने तरीके होंदे सी बेटे NCR, ठीक है, ये आपां कीता N चो R कड्ढण दे आ तरीके।
फिर आप कुछ होर किया कि एटलीस्ट करनियां होण, एटलीस्ट चकनियां होण, एटमोस्ट, तो वो आप टेबल जिहा बना के भी सीखिया। हुण ये कई बार की पुछदा है, अगर मैं तुहानूं हुण एक क्वेश्चन नाल समझावां, मैं कहां कि मान लो 4 चीज़ां आ, 4 किताबां जो मर्जी मान लो, जे तो मैं कहां कि यार 4 किताबां चों बंदे ने 2 किताबां सिलैक्ट करनियां, किन्ने तरीके? फिर तो तुसीं कहोगे सर 4C2। 3 सिलैक्ट करनियां, किन्ने तरीके? तुसीं कहोगे 4C3। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ तरीके आ जाने भी, या 4 चों 2-2 वाले, या AB सिलैक्ट कर लेगा, या AC कर लेगा, या AD, है ना, इदां दे सारे आ किहड़े होने 3-3 वाले हरेक तरीके, ABC कर लेगा, ABD कर लेगा एंड सो ऑन। ठीक है, बट इन्हां 'च की है कि तुहानूं कहेगा कि इन्नी एग्जैक्टली 2 करो जी, एग्जैक्टली 3। मैं कहां 4 दियां 4 सिलैक्ट करन दे किन्ने तरीके? 4C4। 4C4 कितना होंदा है? 1। इक्को ही तरीका, 4 ही किताबां चक लो, ओनली 1 दे। अच्छा, मैं कहां एक सिलैक्ट करनी है, 4C1। 4C1 भी कितना होंदा है? 4। 4 तरीके, या A आ जाए, या B, या C, या D। अच्छा, 4C0 इज इंटरेस्टिंग। 4C0 क्या होंदा कि 4 चों मैं कोई नहीं सिलैक्ट करनी, अगर मैं कहां कोई किताब नहीं सिलैक्ट करनी। सो NC0 बेसिकली की रिप्रजेंट करता है कि N चो कुछ नहीं लेना, दैट मीनस असी कोई भी चीज़ सिलैक्ट नहीं की। सो कुछ भी ना सिलैक्ट करना, इट इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ सिलैक्शन, और भी इक्को तरीका, मैं कोई चीज़ नहीं चकनी। ठीक है, सो NC0 मतलब N चों कोई ऑब्जैक्ट, हाँ जी, सिलैक्ट नहीं की। ठीक है, चलो वापस आ जाइए, मैं की समझा रहा सी कि तुहाडे को जिवें आ 4 चीज़ां सीगियां, अगर वो कहे 4 चों यार कोई किताब नहीं चकनी, किन्ने तरीके? तुसीं कहोगे 4C0। बट तुहानूं कहेगा भी नहीं चकनी कोई भी, तुहानूं पता है कि नंबर के बारे भी 0 नंबर लेना सी। ठीक है, 0 नंबर मतलब पिक करना है। ठीक है, अगर मैं कहां 4 चों एक किताब चक्को, किन्ने तरीके? तुसीं कहोगे 4C1। ऐसे 2 लिया, 3 लिया, 4 लिया ना। हुण मैं अगर तुहानूं सवाल पूछां कि यार किन्ने तरीके ना तुसीं हरेक पॉसीबल वे ना किताब सिलैक्ट कर सकते हो? क्वेश्चन नूं ख्याल समझो। मैं फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज तुसीं किताबां या किताब चकनी है। ठीक है, पॉसीबल वे ना, तुहाडी मर्जी है जिन्नियां मर्जी चक्को। तो बेसिकली फिर की होएगा, या तो तुसीं कोई किताब नहीं चकोगे, जिहड़ा भी एक वे ऑफ सिलैक्शन है। जे तुसीं कोई किताब नहीं चकोगे, तुहाडे इन्ने नंबर ऑफ वेज आ गए। ठीक है, तुसीं कोई किताब नहीं पिक की, या तुसीं एक किताब चकोगे, 4C1 4 तरीके हो गए, या A चक लोगे बुक, या B, या C, या D। 4C0 कुछ भी नहीं चक्या। ठीक है, खाली। फिर या तुसीं 2-2 किताबां चक लोगे, वो की वे बनने हैं? A या AB किताब आ गई, ठीक है, या AC चक ली, है ना, समझ आ रही कि नहीं गल? AD आ गई, इदां 2-2 वाले आ जाने, फिर इदां 3-3 वाले, इदां 4-4 दे। तो इफ आस्क्ड कि फाइंड, तुहाडी मर्जी है जिन्नियां मर्जी चक्को, तो नंबर ऑफ वेज आने आ, या तुसीं कोई भी नहीं चकोगे, ठीक है, या आ वाले, या आ, तो आ तुहाडे वेज सारे ऐड होए ना, सारे तुहाडे फेवरेबल वेज ही है ना। तुसीं कोई भी किताब नहीं चक्की, वो भी एक तरीका हो गया। तुसीं एक किताब चक्को, आ भी 4 तुहाडे तरीके हो गए। 2-2 किताबां चक लो, 3-3 चक लो, 4-4 एंड सो ऑन। सो अगर वो कहे कि हरेक पॉसीबल वे ना चक्को, ऑल पॉसीबल सिलैक्शन, तो की होएगा? या 0 चकोगे, या 1, या 2, या 3, या 4। आ तुहाडा आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप गल समझ आई है, बड़ी सीधी है। पहला हुंदा सी एग्जैक्टली 3 चक्को, तो आ कहना, वो कहेगा जिन्नियां मर्जी चक्को, तुहाडी मर्जी है, नंबर आप ही चूज़ करो। सो तुसीं कहोगे यार मैं कोई भी नहीं चक्की, तो आवे 1, 2, 3 ते 4। सो आ तुहाडा आंसर आ जाएगा। ठीक है, हुण इहनूं ना थोड़ा जिहा मैं एक फॉर्मूला लिख लो, ये तुसीं बाइनोमियल थ्योरम च ड्राइव करोगे, इन नोट कर लो कि NC0 प्लस NC1 NC2 NC3 अप टू NCN, इन्हों असीं उदा कहने होने सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट। 0 तो लैके, एक ख्याल करना, 0 तो लैके कि तक वधो वध n तक, इहदा आंसर असीं ड्राइव करांगे बाइनोमियल 2n। हले सिर्फ याद कर लो, NC0 NC1 NC2 अप टू NCN सारे होने चाहिए, मिस ना विच कोई होवे, दैट इज़ 2n। ठीक है, जिदा और नोट लिख लो कि सम ऑफ ऑल बाइनोमियल कोफिशिएंट, ऑल मतलब 0 तो लैके n तक सारे, विच सारे। अगर मैं कहूँ कि 5C0 5C1 5C2 अप टू 5C5, पहला तो देखो सारे कवर हो रहे हैं, हाँ जी, 0 तो लैके 5 तक सेम पैटर्न पूरे है, और n तुहाडा 5 है, ये होएगा 2 दी पावर 5। ठीक है, अच्छा, अगर वो कहता कि आ दसो 10C1 10C2 10C3 अप टू 10C10, हाँ जी, ਇਹਦਾ आंसर
टू दी पावर 10 नहीं, ये 1 तो शुरू हो रहा है, ठीक है। सानू पता है कि 10C 0 तो अगर शुरू होंदा 10C 10 तक, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 10C 0 10C 1 अप टू 10C 10, ਇਹਦਾ आंसर होना सी 2 दी पावर 10। बट सानू किहदा वैल्यू पूछिए 1 तो लैके ਇਹਦੀ तो की करिए आ वाला नंबर राइट हैंड साइड ते लै जाओ और NC 0 1 होंदा तो इधर आके -1 हो जाएगा, ठीक है। सो सारियां दा सम NC 0 तो लैके NC n तक 2 दी पावर n है। जे कोई 1 या 2 या 3 छड्डदा है तो वो राइट हैंड साइड ते लै के तुसी माइनस कर देने, ठीक है। और एक आ भी लिख लो कि सम ऑफ ईवन बनोमियल कोफिशिएंट, ईवन लगा करके 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, ईवन वाले इदां ही ऑड वाले भी 1 दा 3 वाला सारे होने चाहिए, ठीक है। 5 एंड सो ऑन लास्ट तक सारे कंप्लीट होने चाहिए। इहदा दोनों का पहली गल तो दोनों बराबर होंदा, दैट इज़ इक्वल टू 2 दी पावर n-1, ठीक है। सो हरे ये बारे मन च सोचना विचारना नहीं कित्थों आया क्यों आया, जब बनोमियल करोगे वेरी सिंपल 1-2 लाइनां दी डेरिवेशन है। सो इंपॉर्टेंट राइट नाउ की है कि फॉर्मूला याद होवे, फॉर्मूला नहीं गलत लाना, ठीक है। सो सम ऑफ ऑल बनोमियल कोफिशिएंट इज़ 2 दी पावर n, सम ऑफ इवन बनोमियल कोफिशिएंट इज़ 2 दी पावर n-1, ठीक है। ऑड बनोमियल कोफिशिएंट इज़ 2 दी पावर n-1 बराबर होंगे और ये डॉट 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 पूरे कंप्लीट होने चाहिए। कंप्लीट का मतलब अगर मैं लिखा मैं कहा कि 8C 0 प्लस 8C 2 प्लस 8C लेट्स से 4 8C 6 8C 8, ठीक है। मतलब इत्थे मैं अगर 8C 4 के बाद डॉट डॉट पा दिंदा मतलब पूरे 8 तक जाना, ईवन सेगा पूरे, तो आ जिहड़ा है ईवन आ गया सारे, इहदा आएगा 2 दी पावर n-1 8-1 दैट इज़ 7। इदां अगर ऑड वाले लिखने होंगे तो 8C 1, ठीक है, 8C 3 8C 5 8C हाँ जी 7, बस पूरे हो गए। इहदा आंसर भी कितना आएगा 2 दी पावर n-1 2 दी पावर 7। और मोर ओवर वैसे देखो इन्हों ऐड करोगे दोनों तो की आ जाएगा 8C 0 तो लैके 8C 8 तक, तो कितना आना चाहिए 2 दी पावर वट 8, तो ऐड दैम अप 2 दी पावर 7 प्लस 2 दी पावर 7 2 टाइम्स 2 दी पावर 7 that is 2 the power 8. So sum of the even binomial coefficient is equal to sum of the odd binomial coefficient, and if they add them up we get the total sum। इन्हां नूं ऐड करोगे इन्हां नूं आ जाएगा, ठीक है। सो इस करके आ याद रखना, ठीक है। हुण जिद्दां उपर आ वाला क्वेश्चन सीगा, तो इहदा आंसर की आ गया। क्वेश्चन की सीगा कि मैं कहां भाई 4 किताबां पईयां, किन्ने पॉसीबल वे दे नाल तुसी किताबां सिलेक्ट कर सकते हो। सो आंसर की आ गया 4C 0 4C 1 प्लस 4C 2 अप टू 4C 4 2 दी पावर 4, ठीक है, 2 दी पावर 4 16 तरीक़े नाल तुसी जिहड़े लिखे ना 16 बनने, ठीक है। सो हुण जनरल कर लो कि आ फॉर्मूला की हो गया, दैट इज़ इक्वल टू हाँ जी द नंबर ऑफ वेज of all possible selections, ठीक है, of from in fact n different things। अगर मैं कहां n चीज़ां पईयां जिद्दां उपर क्या सी ना 4 चों जिन्ने मर्जी तरीके नाल चुनो, अगर मैं कहां n चीज़ां n चों जिन्ने मर्जी तरीके नाल n चीज़ां चों तुसी चूज़ करो, तो तुसीं कहोगे या तो मैं कोई चीज़ नहीं चकनी, NC 0 एक तरीका, ठीक है। आ की हुंदा अभी स्पैशल इहनूं लिख लो, NC 0 मतलब होंदा कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, n चो कोई भी सिलेक्ट नहीं किया। सो इट डिड नॉट सिलेक्ट एनी, डिड नॉट सिलेक्ट, ये भी एक तरीका होंदा, ठीक है। ये NC 0 की वैल्यू 1 होंदी है, ठीक है, ये भी एक तरीका है कुछ नहीं सिलेक्ट करना। और NC n की होंदा सारियां चक लो, n दी n वो भी एक ही आएगा, और NC n भी एक ही आएगा। ये भी है कि सारियां चक लियां भी एक तरीका। सो या कुछ भी ना चकी, या मैं एक चीज़ चकूँगा, या मैं 2 सिलेक्ट करूँगा, या 3। सो सारे ऐड कर दिए, मेरे टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन आ गए ऑफ पिकिंग एनी नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट एंड दैट विल बी इक्वल टू 2 दी पावर n, ठीक है। सो ये हो गया थोड़ा पहला एक फार्मूला। अगर मैं कਹਾਂ कि नंबर ऑफ वेज ऑफ ऑल पॉसिबल सिलेक्शन आ लिख लो सच दैट वी हैव टू सिलेक्ट एट लीस्ट वन ऑब्जेक्ट,
ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੱਕੋ ਬਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਚੱਕਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਮਨ ਸੈਂਸ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਦਾ मतलब ਆਹ ਵਾਲਾ केस नहीं आएगा, मतलब या मैं एक चकूँगा एटलीस्ट कहना तो एग्जैक्टली बना लो, या मैं एक ऑब्जेक्ट चकूँगा या एक तो ज़्यादा, या फिर मैं 2 चक लूँगा, या 3, या मैं सारियां दियां सारियां। ठीक है, सो ये केस आ गए। अगर मैनू घट्टो घट्ट एक चीज़ पिक करनी तो NC0 वाला केस नहीं आएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा 2 दी पावर n। NC0 वाला उधर ले जाओ -1, मतलब वो एक केस माइनस करता जिहड़ा की है कि मैं कोई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट नहीं की। सो आ तुहाडे को आ जाएंगे वो वेज वैन वी हैव टू सिलेक्ट एटलीस्ट 1। सो इदां ही हुण जो मर्जी तुसीं बनाई जाओ। अगर मैं कहां एटमोस्ट 10 ऑब्जेक्ट तो 0 तो लैके, चलो एक होर आ भी लिख लो, मैं कहां कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज सो दैट वी हैव टू सिलेक्ट एटमोस्ट R ऑब्जेक्ट्स। n डिफरेंट चीज़ां आ, उन्हां चों कहंदा वधो वध R चकने, तो की तरीके हो गए, या मैं कोई भी नहीं सिलेक्ट करूँगा, वधो वध R मतलब R या R तो घट, या मैं एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर लूँगा, या 2 वधो वध NCR तक। ठीक है, सो बाकी जो पूछे करी जाओ। अगर मैं कहूँ कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग ईवन नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मतलब या तो मैं कोई नहीं चकूँगा, 0 इज़ ईवन नंबर, या मैं 2 किताबां चक लूँगा, या 2 चीज़ां जो दी हैं, या मैं 4। ठीक है, एंड सो ऑन। सो जो भी सीरीज़ बनती है वो हिसाब नाल आपां देख लांगे क्वेश्चन की पूछा गया। ठीक है, सो बेसिकली ये कोई नवी चीज़ नहीं है, जिद्दां मैं ऑलरेडी कहा पहला की हुंदा सी एग्जैक्टली R सिलेक्ट करनी है। ठीक है, हुण है कि पहला फॉर्मूला किया ऑल पॉसिबल वे ना सिलेक्शन, फिर जे कहे कि घट्टो घट्ट एक चकनी है तो आ माइनस हो जाएगा। ठीक है, एंड बाकी जो पूछे वो हिसाब। ठीक है, लेट अस सी होर क्वेश्चन करते हैं। कहना जी देर आर 10 क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन, तो क्वेश्चन 10 है इदा, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3। इन हाउ मैनी वेज, पहला पार्ट, कैंडिडेट कैन आंसर इफ ही अटैम्प्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन। हुण उन्हें पहला भी आप यहो जिहा सवाल किया, पहला सीगा भी इन्हां 10 चों जी 5 अटैम्प्ट करने, मान लो तो 10C5 हरेक पॉसीबल वे ना 5 पिक कर लेगा। हुण वो की कहंदा कि ही अटैम्प्ट्स किन्ने तरीके ना वो आंसर करे सच दैट ही अटैम्प्ट एटलीस्ट 1 क्वेश्चन, और इत्थे उन्हें खुली छुट्टी देती है कि घट्टो घट्ट एक या एक तो ज़्यादा अटैम्प्ट करे, मतलब या तो एक अटैम्प्ट कर ले, या 2 सवाल करके अटैम्प्ट कर ले, कोई भी 2 चक ले, या 3। सो दैट इज़ नाउ वेरी क्लियर। सो देयरफॉर ही कैन आंसर या तो 10 चो एक सिलेक्ट करे, कोई भी वो अटैम्प्ट कर ले, या 2 करके। ठीक है, या 3, या 10 के 10 अटैम्प्ट कर दे। ठीक है, सियाने बच्चे है ना। ठीक है, तुम सारे सियाने, तुम 10 के 10 करने है ना। तो हाँ जी, कितना आंसर आएगा 10C0 तो 10C10 तक 2 दी पावर 10 होंदा, और ये 10C0 तो है नहीं, दैट इज़ 2 दी पावर 10 - 1। ठीक है, दैट इज़ 1024 - 1 1023। इन्ने तरीके नाल वो क्वेश्चन एनी नंबर ऑफ प्रॉब्लम सिलेक्ट कर सकता है सच दैट घट्टो घट्ट एक जरूर सिलेक्ट करे। ठीक है, पहला पार्ट। दूजा कहता कि ही आंसर्स ऑड नंबर ऑफ क्वेश्चन। ऑड नंबर क्वेश्चन मतलब कि होगा या तो एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करेगा, एक क्वेश्चन सिलेक्ट करन दे। अच्छा, ऑड वाले ये नहीं कि आ वाले ऑड करने भी आ पहला तीजा, वो कहता कि ऑड नंबर मतलब क्वेश्चन या तो एक करे, वो भावें पहला कर दे सवाल, भावें दूजा, भावें कला तीजा, एक ही करे, या वो 3 कर दे, पहला दूजा तीजा, पहला तीजा सतवां जिहड़ा मर्जी। सो या तो एक सिलेक्ट करके अटैम्प्ट कर दे, या 3 करके, हाँ जी, या 5 कर दे, या 7 कर दे, तो या 9 कर दे। ठीक है, और यू नो कि सारे दे सारे कितना होंदा 2 दी पावर n - 1। ठीक है, 10 - 1 2 दी पावर 9। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, ये हो जाना थोड़ा 512, ये आ गया, दैट्स इट। सो नैक्सट की कहता है, अ स्टूडेंट इज़ अलाउड टू सिलेक्ट एट मोस्ट वधो वध 4 बुक्स फ्रॉम अ कलैक्शन ऑफ 8 बुक्स। तो मतलब 8 किताबां पईयां, किताब 1, किताब 2, किताब 3 ते किताब 8। 8 चों उन्हें सिलेक्ट करनियां कितनियां? एटमोस्ट 4। एटमोस्ट 4 मतलब 4 या 4 तो घट, वधो वध 4 हो। ठीक है, तो इसका मतलब द नंबर ऑफ वेज ही कैन सिलेक्ट इज या 4 या 3 या 2 या 1। उन्हें कहता कि ही सिलेक्ट एटलीस्ट 1, घट्टो घट एक तो करनी। तो मतलब या तो वो 8 चों एक किताब सिलेक्ट करे,
या 2 ये भी साढ़े फेवरेबल वेज है, 3 3 कर ले वो भी है, तो 4 4 कर ले वो भी है। आ साडा आंसर आ गया। ठीक है, गल खत्म। अच्छा ये की है कि हालांकि बनोमियल च मैं ना इदां दे क्वेश्चन काफ़ी तुहानूं कराने इदां दी सीरीज़ टाइप, बट क्योंकि लिखा ही है मैं दस दिना। अगर सीरीज़ ना जिवें तुहानूं पता कि 8C0 तो लैके 8C8 तक है ना पूरा, तो जो लगभग विच विचाले होए ना जिवें 1 4 बिल्कुल मिड आ गया, इदां दे क्वेश्चन आ रादर दैन मैं इन्हां दी वैल्यू कड्डां 8C1 8C2 8C3 8C4 दी, इनू आपां एक सौखे तरीके नाल जिहड़ा आ रिजल्ट है ना आ वाला 8C0 प्लस 8C1 प्लस 8C2 अप टू 8C8 दैट इज़ 2 दी पावर 8 इनू यूज़ कर सकते हैं। तरीका सुन लो की है, नोट लिख लो। जब इदा हो ना सीरीज़ लगभग मिड तक हो तो वट यू डू, तुसी 2 ना कर दो मल्टीप्लाई तो 2 ना डिवाइड, 2 ना गुणा करता। ठीक है, एक तरीका तो पुत्र वो है ही है ना कि यदी वैल्यू कर लो 8C1 इज़ 8, 8C2 सॉल्व कर लो, 8C3 सॉल्व करो, दैल बी लेंदी। तो अगर इदा हो तो आ तरीका बैटर है। हुण 2 टाइम 8C1, 2 टाइम 8C1 मतलब कितना हो गया 8C1 प्लस 8C1 सारे डबल है। एंड यू नो बनोमियल कोफिशिएंट की प्रॉपर्टी तो कि 8C1 की वैल्यू 8C7 के बराबर होंगी, 8C1 इक्वल टू 8C7। ठीक है, 1 प्लस 7 8। तो जो आ वाला 2 8C1 आ इनू एक नू तो आपां 8C1 ही लिख लिया, दूजा भी जिहड़ा दूजा 8C1 आ उन्होंने असीं लिख लिया 8C7। ठीक है, आई होप आ गल समझ आई। 8C7 इज इक्वल टू 8C1, तो आ दोनों हो गए। तो प्लस 2 टाइम 8C2 एक 8C2 लिख दो, दूजा कितना आएगा 8C6। हाँ जी, आ 8C3 तो 8C5। 2 टाइम 8C4 8C4 तो ये तो एक बार चाहिए सीरीज़ बनती है, जो दूजी बार है वो परे करके लिख दो प्लस 8C4। ठीक है, वेट प्लस 8C4। ठीक है, इन्नी गल समझ आनी चाहिए। सो 2 ना मल्टीप्लाई 2 ना डिवाइड, क्योंकि पहला कोफिशिएंट लास्ट के बराबर होंगे, सैकेंड लास्ट, थर्ड लास्ट एंड सो ऑन, ओनू वरत लिया। तो सीरीज़ पूरी आ गई, कुछ बचा कुछ हाले सीरीज़ आ चीज़ां पईयां। 8C0 चाहिए है बट इत्थे तो है नहीं, तो की करिए 8C0 प्लस करता। ठीक है, एंड 8C0 माइनस है ना, प्लस करेंगे माइनस भी करांगे, इदां 8C8 प्लस कर दो तो 8C8 माइनस कर दो। ठीक है, यू नीड नॉट टू वरी। या तो 8C0 तो 8C8 तो 1 1 ही है। तो वट हैपन नाउ कि इत्थों लैके इत्थों तक 8C0 प्लस 8C1 अप टू 8C8 दैट इज़ 2 दी पावर 8। आ के लिखता 2 दी पावर 8। ठीक है, सो इनू आपां इत्थे 2 दी पावर 8 कर दी इत्थों लैके तक, प्लस हुण जिहड़ा बाकी बचा कुछ नाल लिख दो दैट इज़ 8C4। ठीक है, सो माइनस एदी वैल्यू 1 है, एदी 1 है। सो इनू सिंपलीफाई कर लो। और कई बार क्या होंगे कि ऑप्शन भी ऐसे टाइम्स देते होंगे कि मैं कहा n ऑब्जेक्ट्स है, 2 दी पावर n आ मिडल वाला एंड सो ऑन करके। तो जो सीरीज़ पूरी होवे 0 तो लैके n तक फिर तो तुहानूं आंसर पता ही है। जे अध तक होवे तो 2 ना मल्टीप्लाई डिवाइड करके तुसीं उहनूं छोटा कर सकते हो। ठीक है, बाकी मैं इनू बनोमियल छोड़ इस पर रोशनी डाली जाएगी। ठीक है।